नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपी न्यूज उत्तर प्रदेश। गांव की हर खबर आप तक। आपके साथ मैं हूं दीप्ति। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबरें। चंदौली जिले परिवहन विभाग के सिपाही पर ईंट व पत्थर से ट्रक मालिक व ड्राइवरों का हमला करने का एक वीडियो जिले में तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं। बताते चले कि परिवहन विभाग द्वारा टेंगरा मोड़ के कटरिया बाईपास पर चेकिंग के दौरान ओवरलोड बालू की ट्रकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तभी एक ट्रक आरटीओ विभाग के कर्मचारियों द्वारा रोक जाने के बाद मोड़ते समय वहीं पलट गई, जिस पर देखकर ट्रक मालिक व चालक एआरटीओ को सिपाही पर ईंट व पत्थर से हमला बोल दिए, जिसमें किसी तरह सिपाही ने भागकर अपनी जान बचाई। जिसकी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को खदेड़कर आगे की कार्यवाही में जुट गई। यात्री कर अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। राजेश्वर कुशवाहा मेरा नाम है। कल हम लोग दोपहर में प्रवर्तन कार्रवाई कर रहे थे, जिसमें 2 ओवरलोड गाड़ी मुगल सराय के औद्योगिक नगर पुलिस चौकी में हम लोग बंद किए थे। अब बंद करने के पश्चात चंदौली की तरफ आ रहे थे, तो उसी कटरिया पास के पास एक ट्रक आती हुई दिखाई दी, जिसको हम लोगों ने देखा कि वो देखने में ओवरलोड प्रतीत हो रही थी, पूरा बालू फुल लदा हुआ था। तो तुरंत हम लोग उसको, हमारा सिपाही संकेत दिया रुकने के लिए, तो वो गाड़ी थोड़ी देर आगे जा करके 10-20 मीटर आगे जाके रुका और कहा कि सर यहाँ से मुड़ नहीं सकती, क्योंकि वो बाई साइड लेन से जा रहा था, सर्विस लेन से। तो कहा कि सर आगे चौड़ा जगह है, मुड़ के आता हूँ। तो वो ड्राइवर उसको स्वयं अपने चला रहा था। चलाने के दौरान वो गाड़ी मुड़ा कर जब लाया तो चलती हुई गाड़ी में किनारे करके रोकने का प्रयास कर रहा था, और गाड़ी को चलती दशा में ही धीरे धीरे वो कूद करके भाग गया। भागने के बाद तुरंत वो गाड़ी आगे जाने पर पलट गई, जिससे कि दुर्घटना वो हो गई। और उसमें मेरा सिपाही उस साइड में उसको मुड़वा रहा था, जिससे कि वो चोटिल होते होते बच गया और किनारे भाग करके किसी तरह। उसी दौरान पीछे से जो अराजक तत्व थे, लोग जो नहीं चाह रहे थे कि कार्रवाई हो, वहाँ हम लोग सघन चेकिंग लगातार कर रहे हैं, जिससे कि ओवरलोड गाड़ियों पर कार्रवाई हो और उसमें जो इसमें संलिप्त लोग हैं उनको हम लोग भगा सकें। और इसी क्रम में वो उस पर लोग क्या किए, पत्थर और ईंटा फेंकने लगे, और हम लोग तुरंत भाग करके चौकी में जा करके चौकी से सूचना दे करके और इंस्पेक्टर और सीओ महोदय साहब से निवेदन किए। तुरंत वहाँ पुलिस फोर्स पहुँची और उनके खिलाफ हम लोग प्रथम सूचना रिपोर्ट एसपी महोदय के माध्यम से, अपने पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से हम लोग दे दिए हैं मिल करके, और पूरी उच्च अधिकारियों को पूरी स्थिति से हम लोग अवगत करा दिए हैं। दूसरा ये बताइए कि क्या हमला भी किया है आपके सिपाही के साथ, मारपीट भी हुई है? जी, उसमें कुछ जो पीछे अराजक तत्व इकट्ठे हो गए, वो गाड़ी गिरने के बाद कि नहीं इसको मारो करके, हम लोग भी बाद में अभी देखे हैं कि एक वीडियो जो संज्ञान में आई है, तो उसमें हम लोग कल ही रात को मिल करके थाने और सीओ महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से हम लोग पूरी स्थिति को अवगत करा दिए हैं और सूचना दर्ज करा दी है। चंदौली बलुआ स्थित पश्चिम वाहिनी गंगा तट पर जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने लोक निर्माण, स्वास्थ्य, बिजली, जिला पंचायत, जल, वन आदि विभाग संग मोनी अमावस्या माघ मेले को लेकर घाट का निरीक्षण व बैठक किया। बैठक में घाट पर लाइटिंग, रैन बसेरा, सीसी कैमरा, गंगा में बैरिकेडिंग जगह जगह के अलावा पुलिस की दुरुस्त चुरुस्त व्यवस्था, स्वास्थ्य कैंप आदि की व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। ज़्यादा से ज़्यादा सफाई कर्मी लगाकर घाट व मेला परिसर को स्वच्छ किया गया। गंगा स्नान व मेले में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षमा नहीं की जाएगी। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने कहा कि ये आस्था की डुबकी है, लोग यहाँ अपने धर्म कर्म पुण्य अर्जित करने आते हैं। इसमें पुलिस विभाग की तरफ से किसी को परेशान ना किया जाए, लोगों की मदद कर घाट तक पहुँचाएं। तैयारी बैठक की गई। इस तैयारी बैठक में जो हमारे जितने भी पॉइंट्स हैं जहाँ बैरियर वगैरह लगते हैं, पेयजल की व्यवस्था, साफ़ सफाई रहे, और कोविड है, चूँकि कोविड में लगातार जो है उनको एड्रेस रहे, जो उसका प्रोटोकॉल अनुपालन हो। इसके अतिरिक्त जो पुलिस जल में बैरियर वगैरह बनाए जाते हैं, गोताखोरों की व्यवस्था है, तो ये तमाम व्यवस्था हैं जिनको किया जाना, उसकी तैयारी बैठक की गई है और संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है कि बेहतर व्यवस्थाएं उस दिन जो श्रद्धालु आते हैं उनको प्राप्त हों, और निश्चित रूप से ये मेला जो है प्रशासन सकुशल संपन्न कराएगा। सरस्वती पूजा की तैयारी आरंभ हो चुकी है। शहर से लेकर गांव तक मूर्तिकार मां की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में लगे हैं। कोई मूर्ति का ढांचा बनाने में व्यस्त है, तो कोई बने हुए ढांचे में मिट्टी से आकृति को अंतिम रूप देने में लगे हैं।
नई बस्ती के मुगलसराय मूर्तिकार सूरज ने बताया कि इस पर्व की तैयारी महीनों पहले से आरंभ हो जाती है, क्योंकि उस समय मूर्ति इतनी ज़्यादा डिमांड होती है कि लोगों को कलाकार मूर्ति दे नहीं पाते। इस कारण कलाकार महीनों पहले से मूर्ति बनाकर चालू कर देते हैं ताकि उस समय कोई भी खाली हाथ ना लौट पाए। सूरज ने बताया कि इस वर्ष नए नए डिज़ाइन की मूर्ति बना रहे हैं। इन मूर्तियों में माँ हंस, कमल, शंख, चक्र, रथ, वीणा, पुस्तक आदि धारण किए हैं, जिसमें मां का रूप भव्य लग रहा है। तो साल से लोगों की डिमांड नटराज मूर्ति की काफ़ी ज़्यादा है। इससे फिनिशिंग काफ़ी अच्छी बातें हुई हैं। इसमें सिर्फ मिट्टी के ऊपर पेंटिंग की जाती है, जिसके कारण मूर्ति को दूर से देखने में भी लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। बताया गया है कि मूर्ति की बुकिंग शुरू हो गई है। पिछले साल की तुलना में इस साल मूर्तियाँ की बुकिंग बचपन से ही कर रहे हैं इसको जो है। अच्छा ये बताइएगा कि जो है जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन लगा रहा, तो लॉकडाउन में जो है अब खुला है लॉकडाउन, तो पिछले साल की अपेक्षा इस साल जो है क्या मूर्तियां कुछ सस्ती बेचेंगे या जो है महंगी बेचेंगे आप? नहीं, इस समय तो सस्ती बिकेगी। क्यों सस्ती क्यों बेच रहे हैं आप जो है? लॉकडाउन की वजह से सभी के अनुसार पूजा करने के लिए पैसा कम है। तो क्या वो मतलब जो है इस साल जो है क्या कुछ बुकिंग वगैरह कुछ कम हो रही है क्या? हाँ, कम हो रही है। और क्या रेट जैसा आप रेट मांगते थे हर साल जो है पिछले साल, वो रेट क्या इस साल नहीं मिल पा रहा है? नहीं। तो क्या कारण मानते हैं? इसका कारण जो है लॉकडाउन को ही मानते हैं आप? जी। अपना आप चाची ये बताइएगा कि क्या समस्या है आपकी? हमारा समस्या है कि हमको घर रहने के नहीं है। हाँ। हम मड़ई लगा करके रोड पर रह रहे हैं, यही हमारा समस्या कहने के है। तो ये बताइए कि लॉकडाउन में कैसे आपका जो है खर्चा चलता था? ऐसा ही भीख मांग करके चला रही थी। हाँ, चला रही काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा आपको? हाँ, बहुत दिक्कत का सामना बहुत करा। दूसरे बच्चों के कैसे जिया रहे हैं। हाँ हाँ, कमाई नहीं है कुछ तो क्या करे। हाँ, तो ये बताइएगा कि जो है ये मूर्ति बनाने का काम कितने जमाने से कर रही हैं आप? ये तो बचपना से कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, बचपना से सिखा रहे हैं बच्चों के, अपना सीख रहे हैं। आदमी है नहीं 20-22 साल मरने हो गया। अच्छा। भीख मांग बच्चों के पढ़ाया लिखाया। हाँ। और भीख मांग खिलाए। हाँ। बड़ा किए। यही कुल बात है समस्या हमारा। तो मतलब ये है कि जितने भी घर में जितने छोटे बच्चे जितने भी रहे उनको बचपन से ही जो मूर्ति बनाने का जो है काम आप सिखाती रही, और उसी से खर्चा वगैरह चलता है। अच्छा ये बताइए कि सरकार से भी कुछ कहना चाहती हैं अपनी समस्या को लेकर के? हाँ, सरकार से न बोलते कि तनिक बता दे कि मतलब रोड पर रह रहे हैं, उसको घर नहीं है, रहने को जगह जमीन भी नहीं है, तो हमको यही कुछ मदद कर दे तो रहने के हो जाता। अब तक की खबरों में इतना ही। अपने क्षेत्र की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। नमस्कार।